प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10वीं के लिए भूगोल विषय से संबंधित पहला चैप्टर संसाधन, विकास और उपयोग से संबंधित कुछ आवश्यक बातों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज के इस टॉपिक में जो मुख्यतः बीएसईबी बोर्ड के कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय से संबंधित प्रथम अध्याय के जिसका नाम संसाधन, विकास और उपयोग है, उसके तहत हम संसाधन की परिभाषा, उसका वर्गीकरण और संसाधन के महत्व को केंद्र में मानते हुए इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम संसाधन की परिभाषा की ओर अपना नजर डालते हैं। सबसे पहले हम संसाधन शब्द का जो निर्माण हुआ है उससे हम रूबरू होते हैं। संसाधन शब्द जिसका इंग्लिश रिसोर्स होता है। रिसोर्स दो शब्दों से री और सोर्स से मिलकर बना हुआ है। री, जैसा कि आप जानते हैं, री इंग्लिश वोकैबुलरी का एक प्रीफिक्स है जिसका अर्थ होता है पुनः या बार बार, और सोर्स का मतलब होता है स्रोत। तो किसी भी स्रोत की प्राप्ति यदि हमें बारंबार या बार बार हो रही होती है वो संसाधन होता है। तो विद्वानों के अनुसार जो संसाधन की परिभाषा है, आइए अब संसाधन की परिभाषा की ओर चलते हैं। तो संसाधन क्या है? आपने इसके शब्द का फॉर्मेशन देख लिया कि संसाधन शब्द जिसका अंग्रेजी पर्याय रिसोर्स होता है। रिसोर्स दो शब्द री और सोर्स से मिलकर बना हुआ है। री का अर्थ होता है पुनः या बार बार और सोर्स का मतलब होता है स्रोत। री शब्द के बारे में मैंने बताया कि री अंग्रेजी में जब शब्द बनते हैं तो वह यह प्रीफिक्स के रूप में कार्य करता है। प्रीफिक्स किसी भी शब्द के पहले लगकर उस शब्द में बार बार की बात को इंगित करता है। जैसे फील, फील एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भरना, उसमें आप री लगा देंगे तो रिफिल हो जाता है जो बार बार भरा जाता है। उसी तरह से सोर्स, री शब्द उसमें जुट गया जिसका अर्थ हो गया बार बार। तो जो कोई भी संसाधन है उसकी प्राप्ति हमें बार बार हो रही होती है। तो आइए अब इसके परिभाषा को जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो संसार की कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहा जाता है। संसार की कोई भी चीज, अब उस कोई भी चीज में प्राकृतिक चीज भी आ जाएगा और मानव निर्मित चीज भी आ जाएगा। तो जो कोई भी चीज जो हमारे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो चीज क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाता है। आप जितने भी किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं दैनिक चीज में, सामाजिक रूप में, वो सभी चीज आपके लिए क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हुए जिमरमैन, उनका भी कथन यहाँ हमें जान लेना आवश्यक होगा संसाधन के संबंध में। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या होते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं। कि कोई भी चीज संसाधन नहीं है तब है क्या भाई? संसाधन की परिभाषा तो हमने बताया कि संसार की कोई भी वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। अब इन्होंने, जिमरमैन साहब ने कह दिया कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आप अपने आसपास बहुत सारी चीज देख रहे हैं, क्या वो सभी चीज आपके लिए संसाधन है? तो नहीं। जिस चीज का उपयोग हम अपने लिए कर रहे हैं सिर्फ वही चीज हमारे लिए क्या है? संसाधन है। उदाहरण के तौर पर इनका कहना था
और हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारे यहाँ कोयला और बालू ये बहुत दिनों तक संसाधन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो मनुष्य इसका इस्तेमाल करना नहीं जानता था। ये यूं ही खानों में, खदानों में, प्रकृति में बेकार रूप में पड़ा हुआ था। क्यों? कि मनुष्य इसका इस्तेमाल करना नहीं जानता था। लेकिन जब इन्हीं कोयला और बालू का मनुष्य ने इस्तेमाल करना सीख लिया तो ये बेहद ही उपयोगी और महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। इसीलिए कहा गया है हम कोई भी चीज, हम हमारे पूर्वज जिन चीजों का उपयोग करते आ रहे हैं पहले से, वो हमारे लिए संसाधन है। हम आज नया कोई चीज उसमें जोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए संसाधन बन जाता है। तो संसाधन किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। हम इसे अगले कड़ी में भी समझाने का प्रयास करेंगे। संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसे हम विस्तार से समझाएंगे। यहाँ हमारा टॉपिक था संसाधन की परिभाषा। तो आप संसाधन की परिभाषा को जान गए कि संसाधन क्या होता है। संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, जिससे मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति होता है, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। तो ये है हमारा संसाधन। आगे बढ़िए। अब मुख्य विषय है कि संसाधन का वर्गीकरण। ये इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संसाधन का वर्गीकरण। तो इसमें देख लीजिए, हमने पहले भी इसे यहां पर नोट कर दिया है। संसाधन का वर्गीकरण बहुत ही एक उलझा हुआ चीज है, लेकिन यहां उसे हम बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी संसाधन हैं जो हमारे आसपास फैले हुए हैं वो सभी संसाधन हैं। उन संसाधन को अध्ययन की दृष्टि से, प्राप्ति की दृष्टि से उन्हें विद्वानों ने अलग अलग श्रेणी में बांट दिया है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम संसाधन के वर्गीकरण का आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन के वर्गीकरण का आधार कहते हैं। तो संसाधन का जो वर्गीकरण हुआ वो कुल 5 आधार पर हमारे सामने आता है। संसाधन का वर्गीकरण कुल 5 आधार पर हमारे सामने आता है, जिसमें पहला है उपलब्धता के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उपयोगिता के आधार पर, चौथा स्वामित्व के आधार पर और पांचवा विकास के आधार पर। तो ये कुल 5 जो आधार बनाए गए हैं, ये संसाधनों की सुगमता और सुलभता के लिए बनाया गया है। जिसमें अब आइए हम पहला बात करते हैं। जो पहला प्रकार है संसाधन का, जिसका आधार क्या है? उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब क्या होता है? प्राप्ति, कि हमको ये प्राप्त कैसे हुआ है। तो इसके आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। इसके अंतर्गत संसाधन को 2 भागों में बांट दिया, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक का मतलब हो गया, सीधे सीधे चले, कि प्रकृति से जितनी सारी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, वो क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। इसमें क्या आ जाएगा? पहाड़, पठार, नदी, झील, मैदान, तालाब, जिसमें मानव का कोई बस नहीं चला, अर्थात मानवीय हस्तक्षेप इस पर कार्य नहीं किया। सीधे सीधे प्रकृति ने हमें विरासत के रूप में ये चीजें दे दी। ये कहां से उपलब्ध हुआ? प्रकृति से। इसलिए ये क्या कहलाया? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। अब बहुत सारी चीजें जो है वो किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने बनाया, लेकिन उसका सोर्स कहां रहा होगा? प्रकृति से। उसमें मानवीय थोड़ी सी हस्तक्षेप, मानवीय क्रियाएं शामिल हो गई, इसलिए वो क्या हो गया? मानव निर्मित। उदाहरण के लिए आप ये मार्कर देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, आप जिस पर ये व्यू कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये मानव निर्मित संसाधन हो जाएंगे। तो ये उपलब्धता के आधार पर आ गया। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी विद्वानों ने इसे 2 भागों में बांट दिया, जैविक और अजैविक। जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक का मतलब हुआ, यहां पे आप देख लीजिए, हमने पीछे भी बताया था, जीव एक शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लग गया तो हो गया जैविक। तो जीव से जो बना हुआ होगा, जीव मतलब
सजीव वस्तुओं से, प्राणियों से जो बना हुआ होगा, अर्थात उसमें प्राणी भी शामिल है, वो क्या हो जाएगा? जैविक। तो इसमें क्या हो जाएगा? हम मनुष्य भी क्या है? जैविक संसाधन है, क्योंकि सारे संसाधनों के कर्ता धर्ता हम मनुष्य ही हैं, इसलिए हम भी जैविक संसाधन हो गए। पशुधन, मत्स्य संसाधन, जितने भी जीवित चीज हैं वो हमारे जैविक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें आपने उदाहरण के तौर पर नोट कर लिया, मानव, पशुधन, जितने भी लिविंग थिंग्स आएंगे, सजीव वस्तुओं की चीज श्रेणी आएगी, वो जैविक में आ जाएगा। और निर्जीव वस्तुओं की जो श्रृंखला होगी वो किस में आ जाएगा? अजैविक में। फिर यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर वही आ जाएगा, पहाड़, पठार, चट्टान, खनिज इत्यादि। ये किस में आ जाएंगे? ये अजैविक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो दूसरा भी प्रकार हमने देख लिया कि उत्पत्ति के आधार पर जो ये बना कैसे, निर्माण कैसे हुआ, संसाधनों का सृजन कैसे हुआ, तो वो दो तरीके से, एक जैविक और एक अजैविक। यहां ये क्लियर हो गया। अब आइए तीसरा है उपयोगिता के आधार पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपयोगिता के आधार पर भी विद्वानों ने संसाधन को दो श्रेणी में रखा। क्या क्या? नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन।